Hi everyone, I hope all of you are doing very well. The last video was a detailed explanation of the topic बैंक reconciliation statement, जहाँ पे मैंने एकदम डिटेल्ड वे में कवर किया था ICA के स्टडी मटेरियल कवर किया था, इंक्लूडिंग ऑल द इलस्ट्रेशंस, ऑल द एग्जांपल्स, ऑल द ट्रू एंड फॉल्स इंपॉर्टेंट थियरीज, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कवर किया था. एडिशनली आई हैव कवर्ड कि लास्ट 4 अटेम्प्ट में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आई हैव सॉल्व्ड इन दैट वीडियो इटसेल्फ. तो अगर आपको इस टॉपिक को एकदम स्क्रैच से समझना है कि अरे भैया ये तो मुझे पता नहीं है, मुझे एकदम बेसिक से समझना है, देन यू कैन रेफर माई लास्ट वीडियो. बट अगर देर इज़ अ सेगमेंट ऑफ स्टूडेंट जो बोलता है अरे यार मेरा टॉपिक ना ऑलमोस्ट हुआ है, एक बार मैंने क्लासेस किया हुआ है या पहले पास्ट में मेरा पढ़ा हुआ है, क्लास 11-12 में मैंने पढ़ा था तो ठीक से याद है, जस्ट मेरे को एक पुश मिल जाए थोड़ा सा, कोई 25-30 मिनट का वीडियो के थ्रू जहाँ पे मुझे क्रक्स ऑफ द टॉपिक मिल जाए पूरा, और उसके बाद मैं खुद से स्टार्ट कर लूँगा. सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी फॉर यू. ठीक है, आप इस वीडियो को मैं इस वीडियो को कम्प्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड वे में बनाया हूँ कि क्या क्या ICAI का अल्टीमेटली ICAI क्या एक्सपेक्ट करता है स्टूडेंट से इन द एग्जाम्स, कि अल्टीमेटली ICAI तुमको क्या देगा, बोले कैश बुक का बैलेंस ही है, पासबुक का बैलेंस ही है, ये कुछ एडजस्टमेंट्स है, इसको प्लस माइनस करना है. तो मेरा वीडियो का 90% फोकस उसी में रहेगा कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है उसको कैसे डील किया जाएगा. ओके, तो सबसे पहले जो भी मैं कंटेंट यूज़ कर रहा हूँ यू कैन एक्सेस टू देम इन माई टेलीग्राम चैनल. जो लिंक टू टेलीग्राम चैनल मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा. यू कैन जॉइन द टेलीग्राम चैनल. मैं वहाँ पे बहुत सारे अपडेट्स देते रहता हूँ. ओके, नाउ अब मैं इस टॉपिक को कैसे कवर करने वाला हूँ. हाउ आई एम गोइंग टू कवर दिस एक्सप्रेस रिविजन. फर्स्ट आई विल टेल यू द बेसिक पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे. तो सेकंड विल कवर ऑल द एडजस्टमेंट्स. उसके बाद फॉलोड बाय दैट आई विल शेयर यू अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक के रिलेटेड. जो आप करोगे तो आपको टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट इनटू द रिवीजन. फर्स्ट आपको ये पता है कि नेचर ऑफ बैलेंस क्या होता है. अगर कुछ कोई ना बोले तो कैश बुक का बैलेंस क्या माना जाएगा, डेबिट. और सिंस हम बैंक को पैसा दिए तो कैश बुक के हिसाब से बैलेंस क्या रहेगा, हमारा डेबिट. बट बैंक को हमें देना है तो बैंक का क्या रहेगा, क्रेडिट. सिमिलरली अगर कैश बुक का बैलेंस क्रेडिट है तो बैंक का बैलेंस क्या रहेगा, डेबिट. नाउ अब कैश बुक और पासबुक मैच नहीं करते, राइट, तभी तो हम रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे. अभी मैच नहीं करते तो इनका कॉजेज़ क्या है. हो सकता है टाइमिंग गैप हो, हमारा टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग बैंक का टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग अलग अलग है. हो सकता है हम जब चेक डिपॉजिट करें तभी रिकॉर्ड कर लेते हैं, बट वो जब चेक क्लियर होता है तो रिकॉर्ड करते हैं. सेकंड, हो सकता है कि हमने चेक इशू किया तभी हमने रिकॉर्ड कर लिया, बट वो जब चेक क्लियर होगा तब रिकॉर्ड करेंगे. ट्रांजेक्शन्स कभी कभी हो सकता है बैंक कुछ ट्रांजेक्शन्स खुद से कर लेता है, बट वो ट्रांजेक्शन्स को हमें कब पता चले, जब हम बैंक स्टेटमेंट पासबुक को देखेंगे तो. सो दिस कैन बी लाइक बैंक ने कुछ चार्जेस लेवी कर लिया, बैंक ने हमारे ब्याज पे कुछ टैक्स पे कर दिया, बैंक ने हमारे ब्याज पे कुछ सब्सिडी रिसीव कर लिया. थर्ड कैन बी एरर्स कहीं भी हो सकता है कैश बुक पासबुक में, बट ज़्यादा एरर्स कहाँ पे होते हैं, कैश बुक में, बिकॉज बैंक के सिस्टम ज़्यादा रोबस्ट होते हैं. ओके, अब कैश बुक के एरर हो सकते हैं, पासबुक के एरर हो सकता है बैंक ने किसी मिस्टर शुभम सिंह को क्रेडिट करने चलते तो शुभम शर्मा को क्रेडिट कर दिया. और कैश बुक में एरर हो सकता है कि हमने अंडरकास्टिंग कर दिया, पेमेंट ज़्यादा दिखा दिया, रिसीट कम दिखा दिया, या हो सकता है हमने बाई बैलेंस VD करने के चलते टू बैलेंस VD कर दिया. किसी भी तरीके के एरर्स हो सकते हैं. ना प्रोसीजर ऑफ रिकन्सिलिएशन. अब जब हमें पता चल गया कि ये डिफरेंसेस है तो इनको रिकन्साइल करने का प्रोसीजर 2 है. एक तो हो सकता है कि आपको कॉजेस गिवन है. ओके, एक हो सकता है आपको कॉजेस गिवन है, खुद ही आइडेंटिफाई करके क्वेश्चंस दिया हुआ है, खुद ही आइडेंटिफाई करके हमने कॉजेस दे दिया है कि देखो इस चीज़ के चलते मैच नहीं कर रहा है. ठीक है, एग्जाम्स में यही आते हैं. और एक हो सकता है जहाँ पे कॉजेस आइडेंटिफाइड नहीं है तो वहाँ पे आपको कॉजेस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. कैसे, हम कैश बुक के डेबिट साइड को पासबुक के क्रेडिट साइड से देखेंगे और कैश बुक के क्रेडिट साइड को पासबुक के डेबिट साइड से देखेंगे और देखेंगे कौन से चीज़ों के चलते वो डिफरेंसेस आ रहे हैं. ओके, नाउ कॉजेज ऑफ डिफरेंस दिया या ना दिया, अल्टीमेटली 2 अप्रोच है. तो एक बोलता है कि आप कैश बुक को एडजस्ट कर लो, मतलब कैश बुक के बैलेंस को रिवाइज कर लो और फिर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाओ. एक बोलता है कि नहीं मैं कैश बुक को एडजस्ट नहीं करूँगा, सीधा BRS बना दूंगा. तो कैश बुक एडजस्ट करके BRS कब मैंडेटरी हो जाता है, जब हमारा एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड होता है तो. ओके, अब ये मैंने कवर कर दिया कि कॉजेस नहीं दिया हुआ है तो आप कैश बुक के रिसीट को पासबुक के क्रेडिट से कंपेयर करो, कैश बुक के पेमेंट को पासबुक के डेबिट से कंपेयर करो. ओके, अब जब हम एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे तो क्या हम टाइमिंग डिफरेंस को एडजस्ट कर पाएंगे, नहीं. टाइमिंग डिफरेंस तो अपने अपने टाइम पे रिकॉर्ड होता है, तो टाइमिंग डिफरेंस के लिए ऑलवेज बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनेगा. तो 2 चीज़, जब हम देखो, एक तो हो सकता है कि हम एडजस्टेड कैश बुक नहीं बनाएंगे, ठीक है, तब तो सारा कुछ BRS में जाएगा. दूसरा चीज़, जब हम एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे तो कुछ पोर्शन BRS में जाएगा और कुछ पोर्शन एडजस्टेड कैश बुक का पार्ट होगा. अब एडजस्टेड कैश बुक का पार्ट कौन सा होगा, मैं बोल दूँ जो कैश बुक का एरर है वो तो आप ठीक करो, पासबुक का एरर को आप ठीक नहीं कर पाओगे क्योंकि वो तो बैंक गलती है, मेरे कंट्रोल में नहीं है. सेकंड, अगर कोई ट्रांजेक्शन्स बैंक ने कैरी किया जो हमने पासबुक को देख के पता चल गया उसको हम कैश बुक में एडजस्ट कर देंगे. तो अगर मेरा कोई ट्रांजेक्शन्स
का नेचर कॉजेज़ है या मेरा कोई एरर्स है कैशबुक का, तो उसको मैं कैश एडजस्टेड कैशबुक का पार्ट बनाऊंगा। लेकिन अगर कोई बैंक का एरर है पासबुक में या कोई टाइमिंग डिफरेंस है, उसके लिए ऑलवेज बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनेगा। ओके, अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? स्टार्टिंग पॉइंट कैन बी, देखो फेवरेबल बैलेंस क्या होगा? कैशबुक मेरा डेबिट बैलेंस या पासबुक के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस। अनफेवरेबल बैलेंस कैशबुक के हिसाब से क्रेडिट, पासबुक के हिसाब से डेबिट। तो स्टार्टिंग पॉइंट या तो हो सकता है मैं कैशबुक के डेबिट से स्टार्ट करूँ या पासबुक के क्रेडिट से स्टार्ट करूँ, कैशबुक के क्रेडिट से स्टार्ट करूँ, पासबुक के डेबिट से स्टार्ट करूँ। एनी ऑफ दीज 4 कैन बी द स्टार्टिंग पॉइंट। नाउ अब जब हम कैशबुक BRS बनाएंगे तो BRS का 2 प्रेजेंटेशन होता है। एक तो हो सकता है कि बैलेंस प्रेजेंटेशन हो, कि हम एक कैशबुक का बैलेंस से ऐड लेस करें और फिर हम पहुँचे बैलेंस एज पासबुक। यही एग्जाम में पूछा जाता है ये फॉर्मेट पे। दूसरा हो सकता है प्लस माइनस, कि मैं पहले बैलेंस एज पर कैशबुक लूँगा प्लस में, फिर जितने प्लस वाली चीज़ उसको प्लस कॉलम में डालूंगा एंड देन बाकी माइनस वाले चीज़ को माइनस में डालूंगा एंड देन जो अपोजिट बैलेंस उसको माइनस में दिखा के फिर रिकनसाइल कर दूंगा। ओके, क्या है, जब आप बैलेंस प्रेजेंटेशन बनाओगे तो आपका क्या रहेगा? बैलेंस एज पर कैशबुक, फिर ऐड लेस करोगे तो फिर एक नंबर आएगा, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, राइट। अब उस पॉजिटिव नेगेटिव को क्या बोलोगे? तो वो होता है फाइनल आउटकम। फाइनल आउटकम को हम क्या बोले? तो अगर मैं कैशबुक के डेबिट से स्टार्ट किया और पॉजिटिव नंबर पे गया तो ये क्रेडिट एज पर पासबुक। अगर मैं कैशबुक के क्रेडिट से गया और पॉजिटिव नंबर आया तो पासबुक के हिसाब से डेबिट। क्योंकि देखो, अगर मेरे को बैंक से पैसा चाहिए था, बैंक से मेरे को रिसीवेबल बनता है तो डेबिट था, फिर अगेन मैंने प्लस माइनस किया, फिर पॉजिटिव ही आ गया, तो अभी भी क्या है, नेचर वही है, डेबिट ही है, मतलब क्रेडिट बोलेंगे। मेरे को पैसा चाहिए था बैंक से 1 लाख रुपये, तो डेबिट बैलेंस था, फिर मैंने प्लस माइनस करके पॉजिटिव 10 लाख में पहुँच गया, तो वो तो पॉजिटिव ही है ना, तो डेबिट क्या हो गया? पासबुक के हिसाब से क्रेडिट। अगर क्रेडिट कैशबुक का है, क्रेडिट कैशबुक के हिसाब से पॉजिटिव नंबर आया तो पासबुक के हिसाब से डेबिट। और अगर पासबुक से मैंने स्टार्ट किया वो क्रेडिट है, ठीक है, और पॉजिटिव नंबर आया तो कैशबुक के हिसाब से डेबिट। पासबुक का अगर डेबिट नेचर है और उसमें प्लस माइनस करके फिर जो फाइनल आउटकम है प्लस आया पॉजिटिव नंबर, तो वो क्रेडिट एज पर कैशबुक। अब नेगेटिव, अगर मैंने डेबिट एज पर कैशबुक से स्टार्ट किया, मतलब मुझे पैसे लेने थे बैंक से और वो नेगेटिव नंबर आ गया, तो एक्चुअली मुझे देने हैं बैंक को, तो डेबिट एज पर पासबुक। सिमिलरली क्रेडिट एज पर कैशबुक, मतलब मुझे बैंक को देने थे बट वो नेगेटिव आ गया, तो वो हो जाएगा क्रेडिट एज पर पासबुक। अब क्रेडिट एज पर पासबुक, कि मुझे बैंक से लेने थे बट वो नेगेटिव आ गया तो मुझे बैंक को देने, इसका मतलब क्रेडिट एज पर कैशबुक। अब डेबिट एज पर पासबुक, मतलब मुझे बैंक को देने थे बट वो नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब डेबिट एज पर कैशबुक। ओके, तो इसका सिंपल प्लस बताता हूँ। अगर आपको प्लस माइनस करके प्लस आ रहा है, ठीक है, तो जिससे आपने स्टार्ट किया था उसका अपोजिट ले लो, मतलब डेबिट कैशबुक का तो पासबुक का क्रेडिट। और अगर आपका नेगेटिव आ रहा है तो जिससे स्टार्ट किया था सेम ले लो, मतलब डेबिट एज पर कैशबुक से स्टार्ट किया था तो डेबिट एज पर पासबुक। ओके, अब कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखते हैं। एक, कभी कभी हो सकता है जब कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना हो, ये ICAI के एग्जाम्पल में दिया हुआ है, जब आपको कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस खुद ही आइडेंटिफाई करना हो तो ऐसा हो सकता है कि आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा कैशबुक का पासबुक को। तो हो सकता है कभी कभी ओपनिंग बैलेंस भी रिकनसाइल नहीं करता है, तो उसका भी आपको रीज़न देखना पड़ेगा। ओके, सेकेंड, जब आपको कोई T शेप में दिया हुआ है क्वेश्चंस तो उसको आप टोटलिंग भी चेक करो, तो हो सकता है कि कभी कभी टोटलिंग गलती किया जाता है जिसके चलते बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनेगा, तो आपको उस केस में टोटलिंग भी चेक करते रहना है। ओके, नाउ अब मैं एडजस्टमेंट से आऊँगा, बट उसके पहले मैं अपना बेसिक सा रूल बताना चाहूँगा कि मेरा ये जो हाथ है ये है कैशबुक, ये जो हाथ है ये पासबुक है। तो जब भी कोई कॉज आएगा ना तो उसका इफेक्ट कैसे देखेंगे, या तो उसके चलते कैशबुक बढ़ रहा होगा या उसके चलते पासबुक बढ़ रहा होगा। नाउ सपोज फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा एक कैशबुक है, ये कैशबुक है या पासबुक है, तो अगर सपोज़ किसी रीज़न के चलते मेरा कैशबुक भर रहा है, तो अब रिकन्सिलेशन कैसे कर सकते हैं? ठीक है, या तो ये कैशबुक जो है इसको माइनस कर दो तो ये मैच कर जा रहा है, या अगर ये पासबुक से स्टार्ट करे तो इसको ऐड कर दो। दिस कैन बी वन ऑफ द 2 ways टू रिकनसाइल दिस नंबर्स। तो अगर मैं कैशबुक से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब कैशबुक में ही आपको प्लस माइनस करके यहाँ पहुँचाना है, तो अगर ये सिचुएशन है तो आप इसको डिक्रीज़ करोगे। लेकिन अगर पासबुक से स्टार्ट कर रहे हो, पासबुक में ऐड लेस करके पहुँचोगे तो पासबुक में ऐड करोगे, और ये रहेगा तो यहाँ से लेस करते। अब इस रूल को याद रख के अब अपने सारे एडजस्टमेंट्स को कवर करेंगे। मैं बोल रहा हूँ इस एडजस्टमेंट में से आप देख लेना आपका मैक्सिमम एडजस्टमेंट कवर हुआ, इसी को तोड़ मरोड़ के ICAI देगा। ओके, बट मैंने ट्राई किया कि जितने भी ICAI के इलस्ट्रेशंस में है, एग्जाम्पल्स में है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में है, लास्ट कुछ पास्ट पेपर्स में जितने भी थे सारे को मैंने एक जगह कंपाइल कर दिया है। ओके, आप आराम से इसको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके देख लेना क्या क्या एडजस्टमेंट्स है। ओके, नाउ अब तो एक हो सकता है हम फेवरेबल बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब या तो कैशबुक का डेबिट, पासबुक का क्रेडिट, तो क्या होगा? तो पहला है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। तो जब आप चेक डिपॉजिट करते हो, व्हेन यू पे चेक इनटू बैंक, देन क्या होता है? देन आप क्या करते हो,
आप अपने कैश बुक को इमीडिएटली बढ़ा देते हो, बट बैंक पे कब रिफ्लेक्ट करता है, जब वो क्लियर होगा तब। तो आपका सिचुएशन ये है, तो ये डिफरेंस आ गया। अब इसको रिकनसाइल कैसे करेंगे? अगर कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हो तो सब्ट्रैक्ट, पासबुक से स्टार्ट कर रहे हो तो ऐड। सेकेंड, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैंने चेक इशूड कर दिया, ठीक है। चेक इशू करने से मैं क्या करता हूँ, मैं इमीडिएटली कैश को कम कर देता हूँ, कैश बुक को। तो मेरा सिचुएशन ये हो गया। अब अगर मुझे रिकनसाइल करना है और मैं कैश बुक से स्टार्ट कर रहा हूँ तो ऐड, रिकनसाइल करना है पासबुक से स्टार्ट कर रहा हूँ तो सब्ट्रैक्ट। अब 4-5 चीज़ें जिसको मैंने एक जगह कंपाइल कर दिया। अगर किसी कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक में जाके पैसा दे दिया, या हमारे बैंक ने बिल्स हमारे बिहाफ पे कलेक्ट कर लिया, या बैंक ने हमारे बिहाफ पे कहीं से इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्ट करके बैंक में डाल दिया, या बैंक ने हमें कुछ इंटरेस्ट दे दिया हमारे अकाउंट में, तो इस केस में क्या होगा? तो हमारा बैंक का पासबुक भरा हुआ है। तो अगर आप कैश बुक से स्टार्ट करो तो ऐड, पासबुक से स्टार्ट करो तो सब्ट्रैक्ट। थर्ड, फोर्थ, बैंक ने हमारे बिहाफ पे कुछ एक्सपेंसेस का पेमेंट कर दिया, कुछ ईएमआई का पेमेंट कर दिया, इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट कर दिया, टैक्सेस का पेमेंट कर दिया, कुछ लॉकर रेंट चार्ज कर लिया, कुछ बैंक चार्जेस का डिडक्ट कर लिया, कुछ इंटरेस्ट एक्सपेंसेस डिडक्ट कर लिया। तो इस केस में क्या करेंगे? तो हमारा पासबुक डिक्रीज है। तो अगर हम कैश बुक से स्टार्ट करें तो सब्ट्रैक्ट, पासबुक से कर रहे तो ऐड। अब एरर हो सकता है कैश बुक में कुछ रॉन्ग डेबिट हो जाए, तो रॉन्ग डेबिट हुआ तो हमारा कैश बुक भरा हुआ है। तो अगर कैश बुक से स्टार्ट करें तो सब्ट्रैक्ट, पासबुक से स्टार्ट करें तो ऐड। अगर हमारे कैश बुक में रॉन्ग क्रेडिट हो जाए, क्रेडिट मतलब क्या होता है? पेमेंट, हमने कैश बुक में पेमेंट ज़्यादा दिखा दिया तो हमारा कैश बुक कम है। अगर कैश बुक से स्टार्ट करें तो ऐड, पासबुक से स्टार्ट करें तो सब्ट्रैक्ट। ओके, अब पासबुक का एरर। अगर पासबुक मैंने कुछ डेबिट कर दिया, पासबुक का डेबिट का मतलब होता है पेमेंट, तो मतलब पासबुक कम हो गया। तो अगर कैश बुक से स्टार्ट करें तो सब्ट्रैक्ट, पासबुक से कर रहे तो ऐड। रॉन्ग क्रेडिट इन कैश बुक, रॉन्ग क्रेडिट इन पासबुक। अगर मैंने पासबुक में रॉन्ग क्रेडिट किया तो पासबुक भरा हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो ऐड, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो सब्ट्रैक्ट। नाउ अंडर कास्टिंग द डेबिट साइड, ठीक है, मैंने डेबिट साइड को अंडर कास्ट कर दिया, इसका मतलब मैंने रिसीट्स कम दिखाया या मैंने पेमेंट ज़्यादा दिखा दिया, तो दोनों केस में क्या हुआ? कैश बुक कम हो गया। अब ये सिचुएशन है, तो अगर कैश बुक से स्टार्ट करें तो ऐड, पासबुक से स्टार्ट करें तो सब्ट्रैक्ट। नाउ अगर हमने डेबिट साइड मतलब हमने रिसीट्स को ज़्यादा दिखा दिया या हमने पेमेंट्स को कम दिखा दिया, तो इस केस में कैश बुक बढ़ गया, हायर साइड पे है। तो अगर आप कैश बुक से स्टार्ट करें तो सब्ट्रैक्ट और पासबुक से स्टार्ट करें तो ऐड। नाउ बैंक का एरर, अगर बैंक ने हमें गलती से क्रेडिट कर दिया एरर, तो हमारा पासबुक भरा हुआ है। तो अगर कैश बुक से स्टार्ट करें तो ऐड, पासबुक से स्टार्ट करें तो सब्ट्रैक्ट। बैंक ने हमें गलती से डेबिट कर दिया तो पासबुक डिक्रीज है, ये सिचुएशन है। तो कैश बुक से स्टार्ट करें तो डिक्रीज, पासबुक से कर रहे तो इंक्रीज। ओके, नाउ अगर हमारा पेमेंट्स 2 बार कैश बुक में एंटर हो गया, इसका मतलब पेमेंट्स एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक, तो हमारा ये कैश बुक डिक्रीज है। तो अगर हम कैश बुक से स्टार्ट करें तो ऐड, पासबुक से स्टार्ट करें तो सब्ट्रैक्ट। ओके, रिसीट्स एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक, अगर हमने कैश बुक में रिसीट्स 2 बार एंटर कर दिया, इसका मतलब कैश बुक इन्फ्लेटेड है। तो अगर आप कैश बुक से स्टार्ट करें तो सब्ट्रैक्ट, पासबुक से स्टार्ट करें तो ऐड। बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटेड विद बैंक बट डिसऑनर्ड, हो सकता है मैंने कोई बिल मिला था किसी कस्टमर से, मैंने जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो मैंने क्या किया होगा? कैश बुक को बढ़ा दिया होगा। नाउ अगर ये डिसऑनर्ड हो गया, सपोज ये 10,000 रुपये का था, हमने बैंक में 10,000 रुपये डाल दिया, तो जैसे हमने बैंक को जाके बिल्स दिया, हमने अपना कैश बुक बढ़ा दिया, अब ये डिसऑनर्ड हो गया। तो अब कभी कभी हो सकता है डिसऑनर्ड में 100 रुपये बैंक ने कुछ नोटिंग चार्जेस ले लिया, 100 रुपया, तो 10,000 100 रुपया। तो पहला बात तो मेरा 10,000 कैश बुक से भरा है, बट उसने डिसऑनर कर दिया, बैंक ने बोला उसके पास पैसा ही नहीं है, इनसफिशिएंट बैलेंस, तो डिसऑनर हो गया। तो मेरा क्या पासबुक में रिफ्लेक्ट किया? नहीं। तो सिचुएशन ये 10,000 से कैश बुक भरा हुआ है, प्लस बैंक ने 100 रुपया और डेबिट कर लिया नोटिंग चार्जेस, तो मैं बोल दूँ 100 से और ये डिक्रीज है। तो मैं बोल दूँ पहला बात तो जो 10,000 था उसके चलते क्या होगा? या कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हो तो सब्ट्रैक्ट, पासबुक से कर रहे हो तो ऐड। और जो 100 रुपया उसने कम किया था, 100 रुपया जो उसने कम किया था, उसके लिए भी कैश बुक से स्टार्ट तो सब्ट्रैक्ट, पासबुक से कर रहे हो तो ऐड। चेक इशूड बट नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम। अब कभी कभी होता है, देखो इस एंटायर टॉपिक में आपको ये देखना है कि बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में क्या हो रहा है, कैश कॉलम ऑफ कैश बुक में क्या हो रहा है, उससे कोई रेलेवेंस ही नहीं है ना। आप तो बैंक कॉलम को पासबुक से कंपेयर कर रहे हो, तो हो सकता है कि हमने चेक इशूड किया बट हमने बैंक कॉलम में नहीं लिया। ओके, तो इस केस में चेक अगर हमने इशू किया तो मेरा क्या हुआ होगा? बैंक से पासबुक से डिक्रीज हो चुका है, बट बैंक कॉलम कैश बुक में इफेक्ट आया नहीं, तो कैश बुक से स्टार्ट करो तो सब्ट्रैक्ट, पासबुक से कर रहे हो तो ऐड। चेक रिसीव्ड बट नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम, हो सकता है चेक रिसीव किया तो पासबुक तो भर गया बट हमने कैश बुक में एंट्री ही नहीं किया, तो इस केस में क्या होगा? कैश बुक से स्टार्ट करो तो ऐड, पासबुक से कर रहे हो तो सब्ट्रैक्ट। देन डेबिट बैलेंस वाज ब्रॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस। अब इसमें देखना, हो सकता है मेरा 100 रुपये का डेबिट बैलेंस था कैश बुक में, मैंने उसको
टू बैलेंस बी डी ना करके बाई बैलेंस बी डी कर दिया। इसका मतलब 100 रुपये जो पॉजिटिव नंबर था उसको -100 मैंने दिखा दिया। तो इस केस पे आपका कैश बुक क्या है, कम है, लेकिन कितने से कम है, ट्वाइस दी अमाउंट। 100 रुपया था तो मैंने -100 किया तो आपने -200 किया, तो कैश बुक आपका डिक्रीज है। तो कैश बुक से स्टार्ट करो तो ऐड, पासबुक से कर रहे हो तो सब्ट्रैक्ट, बट कितना, जितना अमाउंट है × 2, क्योंकि आपने पॉजिटिव को नेगेटिव कर दिया। सिमिलरली क्रेडिट बैलेंस वाज कैरिड फॉरवर्ड एज डेबिट बैलेंस। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा जो -100 था क्रेडिट बैलेंस उसको मैंने पॉजिटिव 100 कर दिया। मतलब यहाँ पे मेरे को बाई बैलेंस बी डी करना था 100, मैंने टू बैलेंस बी डी कर दिया 100। इसका मतलब आपका कैश बुक बढ़ा हुआ है। तो इस केस में क्या करोगे, कैश बुक से स्टार्ट करो तो सब्ट्रैक्ट, पासबुक से कर रहे हो तो ऐड। ओके, अब ये कभी कभी पूछा जाता है कि कंपनी ने किसी हायर परचेज एग्रीमेंट में एंटर किया 100 डेट को, लेट्स सपोज 1 अप्रैल को, और हर मंथ 10 हर मंथ के 10 तारीख को उनको 3 लाख रुपये लेट्स सपोज पेमेंट करना है, ठीक है। और हम 30 जून को पासबुक बना रहे हो, तो आप 1 अप्रैल को एंटर किया तो कितना इंस्टॉलमेंट आपने दिया होगा, 10 अप्रैल, 10 मई, 10 जून, 3 दिया होगा इंस्टॉलमेंट। 10 जुलाई तो BRS का जो पीरियड है उससे बियॉन्ड है। तो ये जो 3 है, 3 लाख रुपये करके एक इंस्टॉलमेंट है, 3 लाख इंटू कितना हो गया 3, 9 लाख। तो इस 9 लाख से आपका पासबुक गिरा हुआ है, बट आपने उसमें अपनी कैश बुक में एंट्री नहीं किया हुआ है, तो पासबुक लोअर साइड पे। तो इस केस में अगर कैश बुक से स्टार्ट करो तो सब्ट्रैक्ट, पासबुक से कर रहे हो तो ऐड। ओके, नाउ ये भी एक तरीके का पूछा जाता है कि सपोज़ कि हमने किसी कस्टमर को 2 लाख का सामान बेचा था, अब उसने एक्चुअली 5% का हमने उसको डिस्काउंट दिया, तो क्या मैं बोलता हूँ 10,000 रुपये कम हमें बैंक में आया, तो हमारे बैंक, बट हमारे कैशियर ने क्या कर दिया, ग्रॉस अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया 2 लाख। तो इस केस में हमारा पासबुक 10,000 से कम है, तो इस केस में कैश से स्टार्ट करो तो सब्ट्रैक्ट, पासबुक से कर रहे हो तो ऐड। अब सिमिलरली हो सकता है हमने सप्लायर से कुछ सामान लिया था 2 लाख का, वहाँ पे उसने 5% का हमें डिस्काउंट दे दिया, बट कैशियर ने ग्रॉस रिकॉर्ड कर दिया। इसका मतलब हमारा कैश बुक में हमने पेमेंट 2 लाख का दिखा दिया, बट दिखाना चाहिए था कितना का, 1,90,000। इसका मतलब हमारा कैश बुक डिक्रीज है, पासबुक में 1,90,000 गिरा, बट यहाँ पे 2 लाख हमने डिक्रीज़ करा दिया। तो हमारा कैश बुक लोअर साइड पे, तो कैश बुक से स्टार्ट करो तो ऐड, पासबुक से स्टार्ट करो तो सब्ट्रैक्ट। चेक पेड इनटू बैंक बट रिटर्न्ड बाय बैंक विच इज़ मार्क्ड एज आउट ऑफ डेट। हो सकता है कि हमने बैंक में जाके चेक डाला किसी कस्टमर से लेकर, बट बैंक ने बोला या आउट ऑफ डेट है, बियॉन्ड द पीरियड है, नहीं मिल पाएगा। तो इस केस में हमने कैश बुक में तो एंट्री कर लिया और पासबुक में नहीं किया हुआ, तो कैश से स्टार्ट करो तो सब्ट्रैक्ट, पासबुक से कर रहे हो तो ऐड। अब हो सकता है बैंक ने रिकॉर्ड किया 1,550 रुपया का कैश डिपॉजिट एज 1,505, मतलब हमने 1,550 रुपये डाला, बट उसने 1,505 रुपया ही दिखाया बुक्स में, तो 45 रुपये से मेरा पासबुक कम है। तो इस केस में अगर आप कैश बुक से स्टार्ट करो तो सब्ट्रैक्ट, पासबुक से कर रहे हो तो ऐड। ओके, नाउ अब अगर हम, ये तो था जब हम फेवरेबल बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हैं, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक और पासबुक के क्रेडिट बैलेंस से। नाउ अब अगर हम अनफेवरेबल बैलेंस से स्टार्ट करें, इसका मतलब कैश बुक का क्रेडिट साइड से स्टार्ट करते हैं या पासबुक का डेबिट साइड से, तो इस केस में क्या होगा ना, आप जैसा भी सोच रहे थे ना वैसे ही सोचना, बट एंड में डिसीजन को रिवर्स कर देना, ठीक है। आउटकम को आप रिवर्स कर दोगे, ठीक है। मतलब अगर आपको नॉर्मली दिख रहा है कि ऐसे सिचुएशन है तो आपको कैश बुक से माइनस करना चाहिए, तो ऐड कर दोगे, ओके। बिकॉज क्योंकि आपका स्टार्ट किससे हो रहा है, क्रेडिट बैलेंस से, नेगेटिव बैलेंस है ऊपर, तो अगर आप नेगेटिव को ऐड करोगे तो आपको माइनस करना पड़ता है, बट नेगेटिव को आप अगर डिक्रीज़ करोगे तो उसके लिए प्लस करना पड़ता है, ओके। नाउ अब वो सारे एडजस्टमेंट्स को मैं अगर अनफेवरेबल बैलेंस से स्टार्ट करते हुए तो कैसे कवर होगा वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर चेक डिपॉजिट हुआ बट नॉट क्लियर, चेक डिपॉजिट में क्या होगा, मेरा कैश बुक बढ़ गया होगा, राइट। तो इस केस में अगर मैं कैश बुक से स्टार्ट करूँ तो सब्ट्रैक्ट करूँगा, बट डिसीजन रिवर्स ऐड कर दूँगा, ठीक है। पासबुक से कर रहा हूँ तो ऐड करना चाहिए, बट डिसीजन रिवर्स करके सब्ट्रैक्ट कर दूँगा। ना चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने चेक इशू कर दिया मतलब मेरा कैश बुक डिक्रीज हो गया। तो अगर मैं इससे स्टार्ट करूँ तो ऐड करना चाहिए, बट डिसीजन रिवर्स सब्ट्रैक्ट। अगर इससे स्टार्ट करूँ तो सब्ट्रैक्ट, बट डिसीजन रिवर्स करके ऐड कर दूँगा। नाउ डायरेक्ट पेमेंट इनटू बैंक बाय कस्टमर, बैंक ने डायरेक्टली पेमेंट कर दिया हमारे बैंक में, या बैंक ने हमारे बिहाफ से बिल्स कलेक्ट कर लिया, बैंक ने हमारे बिहाफ पे कहीं से सब्सिडी ले लिया, इंटरेस्ट ले लिया, डिविडेंड ले लिया, या बैंक ने हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट डाल दिया, तो हमारा पासबुक इंक्रीज है। तो अगर कैश बुक से स्टार्ट करो तो ऐड, बट डिसीजन रिवर्स करके सब्ट्रैक्ट कर दोगे, और अगर मैं पासबुक से स्टार्ट करना तो सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, करोगे कि ऐड बैक, बिकॉज आपका जो स्टार्टिंग बैलेंस है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव में अगर आपको ऐड करना है तो आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर -10 है और उसको 2 से बढ़ाना है तो वो -2 करोगे तब वो -12 होगा। डन। फोर्थ, बैंक ने हमारे बिहाफ पे कुछ डायरेक्ट पेमेंट कर दिया, इंटरेस्ट का, इलेक्ट्रिसिटी का, इंश्योरेंस प्रीमियम का, टैक्सेस का, कुछ तो पेमेंट कर दिया, बैंक चार्जेस, लोकल चार्जेस, कुछ भी उसने लेवी कर लिया, तो हमारा पासबुक डिक्रीज है। तो अगर कैश बुक से स्टार्ट करो तो सब्ट्रैक्ट, बट डिसीजन रिवर्स करके ऐड कर दोगे, और अगर पासबुक से स्टार्ट करो तो ऐड करोगे, बट डिसीजन रिवर्स करके सब्ट्रैक्ट कर दोगे।
अब हमारे कैशबुक में रॉन्गली डेबिट हो गया, मतलब कैशबुक भरा हुआ है, तो अगर आप इससे स्टार्ट करो तो सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, बट करोगे क्या, ऐड। और अगर आप इससे स्टार्ट करना चाहिए कर रहे हो तो करना चाहिए ऐड, बट करोगे सब्ट्रैक्ट। रॉन्ग क्रेडिट इन कैशबुक, हो सकता है कैशबुक में रॉन्गली क्रेडिट कर दिया, इसका मतलब कैशबुक डिक्रीज है, तो इससे स्टार्ट कर रहे हो तो ऐड करना चाहिए, बट करोगे क्या, सब्ट्रैक्ट। इससे स्टार्ट कर रहे हो तो करना चाहिए सब्ट्रैक्ट, बट करोगे क्या, ऐड बैक। अब पासबुक का एरर, हो सकता है पासबुक हमने गलती से डेबिट कर दिया, तो पासबुक इज डिक्रीज्ड, तो अगर आप इससे स्टार्ट कर रहे हो तो करना चाहिए ऐड, बट करोगे क्या, सब्ट्रैक्ट। कैशबुक से स्टार्ट कर रहे हो तो करना चाहिए सब्ट्रैक्ट, बट करोगे क्या, ऐड बैक। अगर पासबुक में रॉन्गली कुछ क्रेडिट हो गया, इसका मतलब पासबुक इंक्रीज हो गया, तो अगर आप कैशबुक से स्टार्ट कर रहे हो तो करना चाहिए ऐड, बट करोगे क्या, सब्ट्रैक्ट। अगर आपको पासबुक के से स्टार्ट करो तो करना चाहिए सब्ट्रैक्ट, बट करोगे क्या, ऐड बैक। अब अगर आपने कैशबुक के डेबिट साइड को अंडर कास्ट कर दिया, ओके, मतलब आपने रिसीट्स कम दिखाया या पेमेंट्स बढ़ा के दिखा दिया, तो कैशबुक डिक्रीज्ड है। तो इस केस में अगर आप कैशबुक से स्टार्ट कर रहे हो तो करना चाहिए ऐड बैक, बट डिसीजन रिवर्स करके कर दोगे सब्ट्रैक्ट। और अगर आप पासबुक से स्टार्ट कर रहे हो तो करना चाहिए सब्ट्रैक्ट, बट डिसीजन रिवर्स करके आप करोगे ऐड बैक, ओके। नाउ अगर आपने डेबिट साइड मतलब रिसीट्स को ज़्यादा दिखा दिया या पेमेंट्स को कम दिखा दिया, तो आपको कैशबुक क्या है, भरा हुआ है, तो अगर आप कैशबुक से स्टार्ट करो तो करना चाहिए सब्ट्रैक्ट, बट डिसीजन रिवर्स करके करोगे ऐड बैक। और अगर आप पासबुक से स्टार्ट करो तो करना चाहिए ऐड बैक, बट डिसीजन रिवर्स करके कर दोगे सब्ट्रैक्ट। नाउ अगर बैंक ने हमें गलती से क्रेडिट कर दिया, ओके, तो हमारा पासबुक भरा हुआ है, तो अगर आप कैशबुक से स्टार्ट कर रहे हो तो करना चाहिए ऐड बैक, बट डिसीजन रिवर्स करके कर दोगे सब्ट्रैक्ट। अब अगर पासबुक से स्टार्ट करो तो करना चाहिए सब्ट्रैक्ट, बट करोगे ऐड बैक। नाउ अगर बैंक ने हमें गलती से डेबिट कर दिया, ओके, तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा पासबुक डिक्रीज है, तो अगर हम कैशबुक से स्टार्ट करें तो करना चाहिए सब्ट्रैक्ट, बट डिसीजन रिवर्सल के ऐड बैक। और अगर हम पासबुक से स्टार्ट कर रहे हैं तो करना चाहिए ऐड बैक, बट डिसीजन रिवर्सल करेंगे सब्ट्रैक्ट, ओके। नाउ पेमेंट्स एंटर्ड ट्वाइस इन द कैशबुक, अगर हमने कैशबुक में 2 बार पेमेंट दिखा दिया तो हमारा कैशबुक डिक्रीज है, तो अगर आप कैशबुक से स्टार्ट करो तो करना चाहिए ऐड बैक, बट डिसीजन रिवर्स कर दोगे सब्ट्रैक्ट। और अगर पासबुक से स्टार्ट करो तो करना चाहिए सब्ट्रैक्ट, बट डिसीजन रिवर्स करके करोगे ऐड बैक, ओके। अगर हमने 2 बार रिसीट्स दिखा दिया, इसका मतलब अगर हमने कैशबुक को बढ़ा दिया, तो इसका मतलब अगर आप कैशबुक से स्टार्ट करो तो करना चाहिए सब्ट्रैक्ट, बट डिसीजन रिवर्स कर दोगे ऐड। नाउ और अगर हम पासबुक से स्टार्ट कर रहे हैं तो करना चाहिए ऐड, बट डिसीजन रिवर्स करके करोगे सब्ट्रैक्ट, बिकॉज जो स्टार्टिंग नंबर है दैट इज नेगेटिव, ओके। अब नाउ बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटेड विद द बैंक बट डिसऑनर, हो सकता है कि हमने बैंक में जाके बिल्स दिया तो हमने अपना कैशबुक बढ़ा दिया, बट बैंक ने डिसऑनर कर दिया, तो हो सकता है सिचुएशन ये। तो अगर मेरा कैशबुक से स्टार्ट करे तो करना चाहिए सब्ट्रैक्ट, बट डिसीजन रिवर्स करके करेंगे ऐड बैक। पासबुक से स्टार्ट करें तो करना चाहिए ऐड, बट डिसीजन रिवर्स करके करेंगे सब्ट्रैक्ट। चेक इशूड बट नॉट टेकिंग द बैंक कॉलम, चेक हमने इशू किया बट बैंक कॉलम में दिखाया नहीं कैशबुक के, ओके, तो इसका मतलब हमारा पासबुक डिक्रीज है, तो अगर हम कैशबुक से स्टार्ट करें तो करेंगे सब्ट्रैक्ट, बट डिसीजन रिवर्स करके करेंगे ऐड बैक। सिमिलरली अगर हम पासबुक से स्टार्ट करें तो करेंगे ऐड, बट डिसीजन रिवर्स करके कर देंगे सब्ट्रैक्ट, ओके। चेक रिसीव बट नॉट टेकिंग द बैंक कॉलम, हो सकता है चेक रिसीव हमने किया तो हमारा पासबुक भर गया, बट हमने बैंक कॉलम में दिखाई नहीं, मतलब कैशबुक में कुछ इंपैक्ट ही नहीं है, इसका मतलब कैशबुक से स्टार्ट करो तो नॉर्मली आप करोगे ऐड बैक, बट डिसीजन रिवर्स करोगे बिकॉज स्टार्टिंग नंबर इज ओवरड्राफ्ट, सब्ट्रैक्ट। पासबुक से स्टार्ट करो तो नॉर्मली करना चाहिए सब्ट्रैक्ट, बट डिसीजन रिवर्स करके करोगे ऐड बैक, ओके। नाउ डेबिट बैलेंस वाज ब्रॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस, इसका मतलब जो मेरा डेबिट बैलेंस था 100 रुपये, उसको मैंने माइनस 100 रुपये दिखा दिया क्रेडिट बैलेंस, तो इसका मतलब कैशबुक आपका डिक्रीज है बट ट्वाइस द अमाउंट से डिक्रीज है, राइट, क्योंकि 100 डेबिट को 100 क्रेडिट करने से आपको 200 क्रेडिट करना पड़ेगा, राइट, तो आपका कैशबुक डिक्रीज है, तो अगर आप कैशबुक से कर रहे हो तो ऐड नॉर्मली करोगे, बट डिसीजन रिवर्स करके सब्ट्रैक्ट, बिकॉज स्टार्टिंग नंबर इज नेगेटिव, नेगेटिव में ऐड करने के लिए नेगेटिव करना पड़ता है, नेगेटिव को डिक्रीज करने के लिए प्लस करना पड़ता है, ओके। तो अगर आपका सिचुएशन ये है तो आप नॉर्मली कैशबुक से करते हो ऐड, बट डिसीजन रिवर्स करके करोगे सब्ट्रैक्ट इनटू 2 अमाउंट, ट्वाइस द अमाउंट। अगर आप पासबुक से स्टार्ट करो तो नॉर्मली करोगे डिक्रीज सब्ट्रैक्ट, बट डिसीजन रिवर्स करके करोगे ऐड, ट्वाइस द अमाउंट। क्रेडिट बैलेंस वाज ब्रॉट फॉरवर्ड एज डेबिट बैलेंस, हो सकता है कि आपने क्रेडिट बैलेंस को डेबिट कर दिया, मतलब आपने बढ़ा दिया, जो 100 क्रेडिट था उसको 100 डेबिट दिखा दिया, इसका मतलब आपने 200 डेबिट एक्स्ट्रा किया है, तो इसका मतलब कैशबुक इंक्रीज है। तो अगर कैशबुक से स्टार्ट कर रहे हो तो डिसीजन रिवर्स करो, कैशबुक से स्टार्ट करो तो आप नॉर्मली सब्ट्रैक्ट करोगे, बट डिसीजन रिवर्स करके ऐड बैक। और पासबुक से स्टार्ट करो तो नॉर्मली करोगे ऐड बैक, बट डिसीजन रिवर्स करके सब्ट्रैक्ट, ओके, ट्वाइस द अमाउंट। नाउ सेम वही कंपनी ने कुछ हायर परचेस एग्रीमेंट में एंटर किया 1 अप्रैल को, और 30 जून को हम BRS बना रहे, तो बोल सकता है कि हमने कुछ 3 इंस्टॉलमेंट दिया होगा, 10 अप्रैल, 10 में, 10 जून को, 10 जुलाई, तो 30 जून के बाद है तो वो कवर ही नहीं है।
तो 3 इंस्टॉलमेंट दिया जो बैंक ने अपने आप पे कर दिया, तो बैंक ने पासबुक डिक्रीज कर दिया पर हमारे कैशबुक में लिया नहीं गया। तो इस केस में क्या करोगे, नॉर्मली आप कैशबुक को सब्ट्रैक्ट करोगे, कैशबुक से स्टार्ट करो तो सब्ट्रैक्ट करोगे, बट डिसीजन रिवर्स करोगे, ऐड बैक कर दोगे बिकॉज ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट कर रहे हो। बट अगर हम पासबुक से स्टार्ट कर रहे हो तो ऐड करना चाहिए बट डिसीजन रिवर्स करके सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ओके, कस्टमर हमको 2 लाख, कस्टमर को हमने 2 लाख का सामान दिया बट उसने 10,000 रुपये का डिस्काउंट ले लिया। ओके, बट कैशियर ने क्या किया, ग्रॉस अमाउंट से हमें डेबिट कर दिया। तो हमारा कैशबुक 2 लाख से भरा है बट पासबुक 1,90,000 से भरा है। तो सिचुएशन ये है, तो कैशबुक से स्टार्ट करो तो नॉर्मली सब्ट्रैक्ट करोगे बट डिसीजन रिवर्स करके ऐड बैक, और अगर पासबुक से स्टार्ट करो तो नॉर्मली ऐड बैक करोगे बट डिसीजन रिवर्स करके कर दोगे सब्ट्रैक्ट। ओके, सिमिलरली हमने सप्लायर से 2 लाख का सामान लिया था, 5% का उसने डिस्काउंट किया, बट कैशियर बहुत सियाना है, कैशियर ने 2 लाख का पेमेंट दिखा दिया, तो ये तो गलत किया इसने। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली क्या करेंगे, हमने कैशबुक में 2 लाख का पेमेंट दिखाया बट पासबुक में 1,90,000 गया, तो इस केस में क्या हुआ, कैशबुक डिक्रीज हो गया, राइट, कैशबुक लोअर है, कैशबुक लोअर है। तो आप कैशबुक से स्टार्ट करोगे तो नॉर्मली करोगे ऐड बैक बट डिसीजन रिवर्स करोगे बिकॉज ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट करोगे सब्ट्रैक्ट, पासबुक से स्टार्ट करोगे तो नॉर्मली करोगे सब्ट्रैक्ट बट डिसीजन रिवर्स करके करोगे ऐड बैक। चेक पेड इनटू बैंक विच इज़ रिटर्न बाय बैंक एज आउट ऑफ डेट। हो सकता है बैंक में हमने जाके चेक डाला तो हमने कैशबुक बना दिया बट बैंक ने बोला ये आउट ऑफ डेट है, वैलिड नहीं है, पैसा नहीं मिलेगा, तो हमारा कैशबुक भरा हुआ था। तो अगर हम कैशबुक से स्टार्ट करें तो नॉर्मली क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट बट डिसीजन रिवर्स करके कर देंगे ऐड बैक, और अगर हम पासबुक से स्टार्ट करें तो नॉर्मली करेंगे ऐड बट डिसीजन रिवर्स करके कर देंगे सब्ट्रैक्ट। नाउ लास्ट, बैंक रिकॉर्डेड डिपॉजिट ऑफ 1550 1550 एज 1505। हो सकता है हमने 1550 डाला बट बैंक ने 45 रुपये कम डिपॉजिट दिखाया तो पासबुक डिक्रीज है। तो अगर हम कैशबुक से स्टार्ट करें तो करेंगे डिक्रीज नॉर्मली, बट यहाँ पे ऐड करेंगे, डिसीजन रिवर्स कर देंगे, और हम पासबुक से स्टार्ट करें तो करेंगे ऐड बट डिसीजन रिवर्स कर देंगे सब्ट्रैक्ट। डन। तो विद दिस सारे एडजस्टमेंट्स आपके कवर हो गए। तो आपके एग्जाम्स में मोस्टली क्या आते हैं एडजस्टमेंट्स, तो अगर किसी बच्चे के पास बहुत कम टाइम है तो वो सिर्फ एडजस्टमेंट वाला पोर्शन देख ले, आपका एग्जाम से कवर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस जो ट्रू एंड फॉल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लाइक बीआरएस में कोई हम अकाउंटिंग नहीं कर रहे, एक स्टेटमेंट है जहाँ पे रिकन्सिलेशन कर रहे हैं, बस कोई इसका डेबिट क्रेडिट का इंपैक्ट नहीं जा रहा है आपके अकाउंट्स में। क्या एडजस्टेड कैशबुक मैंडेटरी हो जाएगा अगर हम एंड ऑफ द रिपोर्टिंग में बना रहे हैं? यस। क्या इंटरनल कंट्रोल का बीआरएस इंटीग्रल पार्ट है, अगर मैं बीआरएस करूँ तो कोई मेरा फ्रॉड नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन में, तो एक इंटरनल कंट्रोल का पार्ट है। अब आप जैसे ही ये वीडियो देख लो यहाँ तक, आपका मतलब एडजस्टमेंट्स कवर हो गया, बेसिक्स जान गए, अब आप सिंपली क्वेश्चंस में चले जाओ। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए, इसको अगर आप कवर हो गए तो आपको पूरा चैप्टर का फ्लेवर मिल जाएगा, देन यू बिकम रेडी फॉर द एग्जाम्स फॉर दिस चैप्टर, आपका आराम से कवर हो जाएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो टुवर्ड्स एंड दिया हुआ है बुक्स में, क्वेश्चन नंबर 2, 6, 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लो, इसमें सारी चीज़ कवर हो जाएंगे। इलस्ट्रेशन में 5, 6, 8, 10, 11 कवर कर लो, एग्जाम्पल 7 एरर्स का उसको कवर कर लो। और अगर आप 4 पास्ट पेपर देखोगे ना, मैंने देखा है कि उसमें सारे तरीके के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कवर है। लास्ट 4 पेपर अगर कोई बच्चा सॉल्व कर लेता है तो उसको सब कुछ पता चल जाएगा, किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, कहाँ ऐसे कहाँ पे टेस्ट कर रहा है बच्चों को, सब पता चल जाएगा। तो जून 24, सितंबर 24, जैन 25, मई 25 ये 4 पेपर सॉल्व कर लो। अब इस क्वेश्चंस में भी आपको कहीं अगर दिक्कत आ रहा है तो लास्ट वीडियो में मैंने डिटेल्ड मैनर में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया इन द वीडियो, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। इन द डिस्क्रिप्शन टाइम स्टैम्प दिया हुआ था, आप आराम से देख लो कौन सा इलस्ट्रेशन देखना है, कौन सा क्वेश्चंस देखना है, थियरीज देखना है, सब कुछ कवर है। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद द एक्सप्रेस रिविजन ऑफ द टॉपिक। जो मैंने लास्ट 2 घंटे का वीडियो दिया था टॉपिक पे, वो 25-30 मिनट में कवर हो गया, ठीक है। तो अगर आपको एग्ज़ाम में जाना है, कल आपका एग्ज़ाम है, तो आप इस वीडियो को देखो, आपका कवर हो जाएगा पूरा टॉपिक। ओके, आई थिंक द एवरी मिनट यू इन्वेस्ट इन द वीडियो वॉज वर्थ इट, ठीक है। मैंने पूरा एकदम एग्जाम ओरिएंटेड में किया, नहीं इधर उधर का, जितना एग्जाम ओरिएंटेड में हो पाऊंगा, जो ऐसे पूछता है उस वे से मैंने पढ़ाया। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून टू द चैनल। और अगर किसी चीज़ पे गाइडेंस आपको चाहिए, किसी चीज़ में आपको हेल्प चाहिए, डू राइट इन द कमेंट्स एंड लेट मी नो, मैं उस पर वीडियो लेकर आ जाऊँगा। और डू जॉइन माई टेलीग्राम चैनल, ठीक है, उसमें मैं रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स लेकर आता रहता हूँ। सो वंस अगेन स्टे ट्यून टू द चैनल।